प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूँ पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण से तात्पर्य है त्रिविम में रेखा का समीकरण। अब त्रिविम ज्यामिति के अंदर रेखा के समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सदिश रूप वाले और एक कार्तीय रूप वाले। अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सदिश रूप वाले भी और कार्तीय रूप वाले भी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न में लिखा आ गया कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिखिए तो आपको कार्तीय रूप में ही लिखना पड़ेगा। अगर सदिश रूप में लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर सदिश रूप में पूछा जाए तो सदिश रूप में ही बताना पड़ेगा। मैं आपको दोनों को बदलना भी सिखा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। सबसे पहले सदिश रूप में रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में कैसे होगा? यहाँ पर ये होगा कि दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी सदिश के समांतर रेखा का समीकरण बताओ। यही बात समझ है। फोटो से समझो आप, फोटो से हर बात समझ में आती है। ये देखो आप, ये है अपने पास में अंतरिक्ष। अपना अंतरिक्ष तो यही है ना बेटा। ये है मूल बिंदु, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष और ये है जेड अक्ष। अब यहाँ पर एक व्यापक बिंदु ले लिया P। क्या ले लिया? व्यापक बिंदु P। और इसके निर्देशांक क्या होंगे साहब? व्यापक बिंदु का मतलब x, y, z। ये हो गया। फिर आया अपने पास में कि भाई बिंदु A से जाने वाली, ये बिंदु A है, इस A से जाने वाली रेखा का समीकरण। इस रेखा का समीकरण निकालना है आपने। चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना साहब। ये बिंदु P है और ये A। अरे A के भी निर्देशांक होंगे। क्या होंगे बेटा? x1, y1 और z1। ये आ गया। अब ये कह रहा है कि साहब बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण जो सदिश B के समांतर है। तो सदिश B कहाँ है? ये रहा साहब सदिश B। ये सदिश B के समांतर है। अब यहाँ पर एक तो अपने को इस बिंदु P का स्थिति सदिश मिलेगा, है ना। एक बिंदु A का स्थिति सदिश मिलेगा। अपने को इस AP रेखा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? AP रेखा का समीकरण, वो भी सदिश रूप में। कौन से रूप में? सदिश रूप में। तो आ जाते हैं साहब मैदान में। यहाँ पर सबसे पहले जो अपने को मिला उसको देखते हैं। ये क्या है साहब? बिंदु P का स्थिति सदिश। ये क्या होगा साहब? ये होगा OP सदिश। इसको ज्यादातर अपन R सदिश के रूप में भी लिखेंगे। कभी भी अगर बिंदु का स्थिति सदिश, व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश R सदिश से व्यक्त किया जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये इसलिए होता है कि जब अपने पास समीकरण आए तो उसमें एक्स वाई जेड तो जिंदा रहे, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड यहाँ से आएंगे, ठीक। इसको अपन आर सदिश के नाम से पहचानेंगे। किताब में अगर कहीं आर सदिश लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह बिंदु P का व्यापक बिंदु P का स्थिति सदिश है, ठीक है बेटा। ये आ गया। फिर आए साहब बिंदु A का स्थिति सदिश। बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु A का स्थिति सदिश ये आ गया साहब। यह है OA यानी कि A सदिश बराबर है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यह आ गया सर, x1 आई कैप प्लस y1 z कैप प्लस z1 के कैप, ठीक। ये अपने पास में बिंदु A का स्थिति सदिश आ गया।
अब अपने को क्या दे रखा है, सदिश बी एवं सदिश बी ये क्या है साहब, बी सदिश, और ये बराबर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप, ये है सब, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, तो ये ए बी सी सदिश बी के दिक् अनुपात हैं। क्या है ये, दिक् अनुपात, नॉट दिक् कोसाइन, ये क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक सर। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है साहब, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देते हैं, वैसे तो प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार, मतलब ये जो रेखा है जो अपने को ज्ञात करनी है, जो रेखा अपने को ज्ञात करनी है, ये सदिश बी के समांतर है। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि साहब ए पी, ये रेखा ए पी तो है, ये रेखा कौन सी, ए पी रेखा, ए पी रेखा जो है ये समांतर है किसके, बी सदिश के। अब कोई रेखा किसी सदिश के समांतर, तो आपको याद है दो समांतर सदिशों के लिए क्या बताया था कि एक अचर राशि से गुणा होता है, तो यहाँ पर वो अचर राशि मान लिया अपन ने लैम्डा, और बी सदिश, ये हो गया साहब। ये क्या है कि ए पी रेखा जो है बी सदिश के समांतर है। यहाँ लैम्डा का मान जो है ये अचर है ना, कोई भी अचर मान हो सकता है, 2/3 -5 1 7 जो भी, ये आ गया साहब। अब आए अपन कि साहब ए पी सदिश, इसकी रेखा का समीकरण है ए पी सदिश, तो कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया। अच्छा ये क्या है, ये है लैम्डा बी सदिश, और ये क्या है, आर सदिश, और ये क्या है, ए सदिश, ये आ गया। तो यहाँ पर आर सदिश बराबर हो जाएगा ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, ये हो गई अपने पास में सदिश रूप में रेखा का समीकरण। अब साहब सदिश रूप में रेखा का समीकरण आ गया, इसको अगर कार्तीय रूप में बदलना हो, किस में बदलना हो, कार्तीय रूप में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर पहले तो ये देखिए आप कि ये आया अपने पास में सदिश रूप में रेखा का समीकरण, यही है। अब इसको अगर अपन परिभाषा के अनुसार समझने की कोशिश करें, मतलब पढ़ें क्या कह रहा है, तो इससे आपकी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये आर सदिश, ये तो क्या है, व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश, इसको छेड़खानी नहीं करनी। अब यहाँ पर बात आती है ये ए क्या है, इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजरती है और सदिश बी के समांतर है। क्या है, सदिश बिंदु ए से गुजरती है और बी सदिश के समांतर है। ठीक है। अब मैं इसको कार्तीय रूप में बदलता हूं, किसमें बदलता हूं, कार्तीय रूप में। तो देखिए आप कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप है ना, इसमें बदलने का मन करा मेरा। तो यहाँ पर आर सदिश, मैंने आपको बताया आर सदिश क्या था, आर सदिश था एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप और प्लस जेड की कैप, ये। अच्छा ए सदिश भी मैंने आपको बताया क्या था बेटा, ये था अपने पास में x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और z1 के कैप, ये आ गया। फिर प्लस लैम्डा, और बी सदिश के बारे में भी बताया मैंने आपको, क्या था वो, a आई कैप b जे कैप और c के कैप, ये आ गया। यहाँ पर a b c सदिश बी के क्या थे, दिक् अनुपात, क्या थे, सदिश बी के दिक् अनुपात। ठीक है सर। अब मैंने इसको इधर लेके आया,
ध्यान देना, यहाँ पर आ गया अपने पास में x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप, ये आ गया। ठीक, यहाँ पर क्या बचा अपने पास में, यहाँ बचा अपने पास में a आई कैप और लैम्डा प्लस b जे कैप और लैम्डा प्लस c के कैप और लैम्डा, ये आ गया। अब देखो आप यहाँ पर क्या काम करा अपन ने, आई कैप जे कैप एवं के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं अपन, के गुणांकों की तुलना करने पर, यह आ गया सर। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करी तो क्या आया अपने पास में, यहाँ पर देखो आप, ये आया x माइनस x1, यहाँ आई कैप का गुणांक ये है। यहाँ क्या आया बेटा अपने पास में, a लैम्डा, और अगर इसको लक्षण से लिखूं तो x माइनस x1 बटे a और बराबर लैम्डा, ये आ गया। इसी प्रकार y माइनस y1 ये बराबर आया b लैम्डा और y माइनस y1 बटे b और बराबर लैम्डा, z माइनस z1 c लैम्डा, तो ये आया अपने पास में z माइनस z1 और बटे c, ये लैम्डा। ठीक, आपने देखा कि हर मान लैम्डा के बराबर है, यहाँ पर हर बार मान किसके बराबर है, लैम्डा के। तो अपन क्या लिख सकते हैं साहब कि x माइनस x1 और बटे a बराबर है y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c और बराबर लैम्डा। अब ये तो अचर है, तो यहाँ पर अपने पास में x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c, ये आ गया था। तो ये क्या है, ये अपने पास में रेखा का कार्तीय रूप है। और कौन सी रेखा का कार्तीय रूप है, ये है बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण है। रेखा का समीकरण है जो किसी और रेखा या और सदिश के समांतर है और उस सदिश के या उस रेखा के दिक् अनुपात दे रखें ए बी सी। ठीक है, उस रेखा या उसके दिक् अनुपात दे रखें ए बी सी। यहाँ पर इन दिक् अनुपातों की जगह अगर दिक् कोसाइन आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C यहाँ पर अपन बदले जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर L, M, N भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि मुझसे कहा गया कि साहब एक बिंदु है A, ये है 2, 3, 5, है ना, 2, 3, 5 ये बिंदु है। बिंदु A से जाने वाली तथा B सदिश ये दे रखा है अपने को 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 4 के कैप के समांतर रेखा का समीकरण लिखो। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया था। अब पहले बात करते हैं अपने पास में क्या क्या है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या क्या है, पहले लिखता हूँ मैं सदिश रूप में अपने पास में यहाँ पर पहले तो
समीकरण का जो रूप है, सदिश रूप में एक बिंदु से जाने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश, यही होता है। अब यहाँ पर आर तो व्यापक है, इसका तो कोई काम है नहीं। यहाँ ए सदिश क्या होगा साहब? यहाँ पर ए सदिश वास्तव में क्या है? बिंदु ए का स्थिति सदिश। और ये क्या है बेटा? ये है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप, यही है। फिर आए अपन बी सदिश के बारे में। बी सदिश क्या है बेटा? 2i कैप और 5j कैप और 4k कैप, ये आ गया। तो रेखा का समीकरण क्या हो गया? आर सदिश बराबर ए सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और 5k कैप प्लस लैम्डा, ये आ गया 2i कैप 5j कैप और प्लस 4k कैप, ये हो गया सर। ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण हो गया। कौन से वाले? जो बिंदु ए से गुजरती है और सदिश बी के समांतर है, ठीक है। ये वाली बात आ गई सदिश रूप में। अब मान लीजिए ये बात अपने को कार्तीय रूप में आती, तो यहीं पर बता देता हूं साहब, अगले पेज पर नहीं जा रहा मैं। कार्तीय रूप है ना। कार्तीय रूप में क्या है साहब? पहले कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? ये होगा x माइनस x1 बटे ए, y माइनस y1 बटे बी और z माइनस z1 बटे सी, यही होगा। अब यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है? ये x1 y1 z1 है। ये यहाँ पर a बिंदु जो है ये है अपने पास में 2, 3 और 5। ये क्या है वास्तव में? x1 y1 और z1, यही है। फिर अपन ने बात करी ये ABC क्या है? तो ABC है सदिश B के जो दिक् अनुपात हैं वो। तो यहाँ पर ABC ये क्या है ऐसा? ये है 2, 5 और 4, ये आ गया। अब इनके मान ही तो रखने हैं, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 2 बटे 2 और y माइनस 3 बटे 5 और z माइनस 5 और बटे 4, ये आ गया। ये है अपने पास में सदिश रूप में रेखा का समीकरण। ये है कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। कार्तीय रूप से सदिश रूप में बदला जा सकता है और सदिश रूप से कार्तीय रूप में आसानी से बदला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आया अपने पास में एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जो एक सदिश के समांतर है, ठीक है। ऐसे आते हैं। फिर सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे और कार्तीय रूप से सदिश रूप में कैसे बदलेंगे। बालक ने कहा सर आपने ये नहीं बताया कि सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे, ये तो बताया ना बेटा। अब कार्तीय रूप से सदिश रूप में कैसे बदलेंगे ये कहाँ बताया, ये भी देख लो बेटा। यहाँ पर अपने को कार्तीय रूप में ये समीकरण है x माइनस x1 बटे ए और y माइनस y1 बटे बी और z माइनस z1 बटे सी, ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। अब इसको अपने को काय में बदलना है? सदिश रूप में बदलना है। सदिश रूप में बदलना है तो सबसे पहला काम, ये तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो मैंने क्या काम करा, इसको मान लिया। क्या? लैम्डा, यहाँ लिख दिया माना, ये माना। लैम्डा क्या करा? मैंने मान लिया। अब साहब मैदान में आए तो यहाँ पर आया x माइनस x1 और बराबर a लैम्डा, x माइनस x1 बराबर a लैम्डा। दोनों पक्षों में मैंने i कैप का गुणा कर दिया, x माइनस x1 i कैप
और बराबर ए लैम्डा आई कैप, ये आ गया, इसको नंबर दे दिया 1। ठीक है, ऐसे ही y माइनस y1 बटे बराबर बी लैम्डा, दोनों तरफ मैंने जे कैप का गुणा कर दिया, जे कैप, ये आ गया बी लैम्डा और जे कैप, ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर आया साहब z माइनस z1 बराबर सी लैम्डा, तो z माइनस z1 के कैप, ये बराबर आ गया सी लैम्डा और के कैप, 3 नंबर। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो x माइनस x1 आई कैप और y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप और बराबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा करें कि लैम्डा को कॉमन ले लें और यहाँ बचा ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप, ये बचा। अब इसमें और लक्षण से लिखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और प्लस अरे राम 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 और प्लस लैम्डा ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये है अपने पास में आर सदिश, यानी कि व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश। क्या है ये? व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश, ओपी, है ना। ये क्या है साहब? ये है अपने पास में बिंदु ए का स्थिति सदिश और प्लस लैम्डा बी सदिश। ये क्या है? बी सदिश जिसके ये रेखा ए पी समांतर है। तो मैंने कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदल दिया और सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदल दिया। कितना आसान काम है ना, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हो गया साहब। आगे बढ़ते हैं साहब। ये अपने पास में एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण था। अब आगे बढ़ने पर अपने पास में क्या आते हैं भाई? एक ही बिंदु से थोड़ी ना, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखना है। क्या करना है? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। वो क्या होगा साहब? ये भी देखो आप, वो कैसे निकलेगा देखते हैं। यहाँ पर पहले तो अंतरिक्ष बनाओ, क्योंकि अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी? अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष बनाने के लिए ये देखो आप, कितना मज़ा आ रहा है साहब। ये है ओ मूल बिंदु, ये है एक्स अक्ष और ये है अपने पास में वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये आ गया। यहाँ पर ये है ए बिंदु जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 और z1। ये है बी बिंदु, इसके निर्देशांक हैं x2, y2 और z2। और ये है पी बिंदु जिसके निर्देशांक है x, y और z। ये व्यापक बिंदु है साहब, ये कहीं पर भी हो सकता है ना, इसको लेके परेशान नहीं होना है। ये अपने रेखा है जिसका मान अपने को याद करना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये बिंदु B का स्थिति सदिश और ये बिंदु P का स्थिति सदिश। तो अपने को इस ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है? ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी कि दो बिंदु ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। आपको एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में जब पहला प्रश्न किया था, मतलब जब मास्टर बनने की कोशिश की थी, तो मैंने एक प्रश्न किया था बोर्ड में, कक्षा 6 का प्रश्न है ये, है ना। क्या था वो प्रश्न? कि साहब दो बिंदु
से जाने वाली रेखाओं की संख्या बताओ साहब। अब रेखाओं की संख्या बताई तो मैंने कहा एक, क्योंकि दो बिंदु से एक ही रेखा जा सकती है, ऐसे खींच के बता दी साहब। लेकिन जब आंसर माला में आंसर देखा तो गलत था। ठीक है, अपन चक्कर खा के साहब, अपन तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना भैया, तो इतने तो सोचा ही नहीं अपन ने। एक बालिका ने खड़े होकर बताया कि सर दो बिंदुओं से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने बताया देखो ऐसे कि साहब एक रेखा ये गई, 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 ऐसे करके उसने खूब सारी रेखाएं खींची। तो मैंने कहा ये रेखाएं थोड़ी ना है। तो उसने कहा दिस इज ए कर्व लाइन, वक्र रेखा। ठीक है, रेखा तो है, क्योंकि रेखा दो प्रकार की होंगी, एक होगी सरल रेखा और एक होगी वक्र रेखा। इसने पूछा है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तो अनंत गुजर गई। रेखाएं तो वक्र और सरल। अगर वो पूछता केवल सरल रेखा कितनी है, तब एक आता आंसर। ठीक है, तो इससे याद आया मेरे को, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको कि एक रेखा दो बिंदुओं से होकर, एक सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? ए बी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की। और यहाँ पर जो बिंदु P है वो क्या है? बिंदु P इस अंतरिक्ष का व्यापक बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा साहब? देखो आप, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? ये है OP सदिश, जिसको अपन R सदिश भी लिख देते हैं। x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ये आ गया। फिर आए साहब बिंदु A का स्थिति सदिश, ये क्या है साहब? बिंदु A का स्थिति सदिश ये है OA सदिश बराबर A सदिश बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये आ गया। फिर आए अपन बिंदु B का स्थिति सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश ये क्या है अपने पास में? OB सदिश बराबर B सदिश, ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये आ गया। ये अपने पास में क्या आया? बिंदु B का स्थिति सदिश। ठीक है बेटा, अब अपने को निकालना है कि बिंदु इस सदिश है ना, बिंदु AB से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? बिंदु AB से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि साहब AB सदिश, AP रेखा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि भैया AB रेखा और AP रेखा ये समांतर है, क्योंकि संरेख है। AB रेखा और AP रेखा क्या है? समांतर है या संरेख है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये कह दूं मैं कि प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या दिखाई देगा? प्रश्नानुसार कि AP समांतर है किसके? AB के, क्योंकि संरेखीय हैं। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि साहब AP समांतर है किसके? AB के। कोई दिक्कत? AB समांतर है किसके? AB के। ठीक बेटा, अब क्या हुआ कि AP यानी कि OP माइनस OA सदिश और लैम्डा, यहाँ पर आ गया OB माइनस OA 10
फिर देखो आप इसमें मान रख दो, ये है आर व्यापक सदिश माइनस ए सदिश और लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश, और ये आ गया आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश और माइनस ए सदिश। ये क्या है? ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो भी सदिश रूप में। सदिश रूप में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या होता है कि कार्तीय रूप में बदलना, कार्तीय रूप में बदलना, ये वाली चीज आएगी। अब कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे इसको वो देखते हैं। कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे वो देखो आप, ये है अपने पास में कि आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश माइनस ए सदिश। अब मेरे को इसको कार्तीय रूप में बदलना है, देखना जरा, ये कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। हाँ भाई, क्या क्या है? आर सदिश बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, यही है। फिर ए सदिश ये बराबर है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप, ये ठीक है। फिर बी सदिश ये बराबर है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, ये आ गया। ठीक, तो अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर मान रख के देखो आप, तो ये आया अपने पास में यहाँ से, है ना, ध्यान देना बेटा। ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, ये आ गया अपने पास में एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप प्लस लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ पर आया अपने पास में एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ये हो गया। ठीक है, ये आया साहब, इसको इधर ले आया था, तो ये आ गया एक्स माइनस एक्स वन आई कैप और साहब वाई माइनस वाई वन जे कैप और जेड माइनस जेड वन के कैप और बराबर, ये आ गया लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना करने पर, अब जब इनके गुणांकों की तुलना करी तो देखना x माइनस एक्स वन बराबर, ये क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ आ गया x माइनस एक्स वन बटे में एक्स टू माइनस एक्स वन लैम्डा y माइनस वाई वन लैम्डा वाई टू माइनस वाई वन, ये आ गया y माइनस वाई वन बटे में वाई टू माइनस वाई वन लैम्डा और z माइनस जेड वन बराबर लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ से आ गया अपने पास में कि z माइनस जेड वन और जेड टू माइनस जेड वन बराबर लैम्डा। अब ये तीनों लैम्डा तो बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर है y माइनस वाई वन
y2 माइनस y1, z माइनस z1, और ये है z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। अब ये x माइनस x1 और x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 और y2 माइनस y1 और z माइनस z1 और z2 माइनस z1, ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है, और वो भी कार्तीय रूप में। अब ये क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर बिंदु A ये x1, y1 और z1 है, और ये बिंदु B ये x2, y2 और z2 है, और मैं आपसे कहूँ कि साहब रेखा ए बी के दिक् अनुपात बताओ साहब, क्या बताओ, दिक् अनुपात। तो क्या होंगे बेटा इसके दिक् अनुपात, ये होगा a बराबर x2 माइनस x1, ये होगा b बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस z1, यही होगा। या फिर x1 माइनस x2 या y1 ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस x1 बटे a और y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c। ये क्या है, बिंदु A से जाने वाली रेखा के समीकरण, बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसके दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी है। ठीक है, यहाँ x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 भी लिखा जा सकता है। ये सदिश रूप से आपने क्या करा, कार्तीय रूप में बदल दिया इसको, सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना, ये आ गया सर, बदल सकते हैं। अब बालक कहे कि सर कार्तीय रूप से अगर सदिश रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, तब भी तो गड़बड़ है, तो वो भी देख लेते हैं बेटा, सदिश रूप से कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कार्तीय रूप, ये दे रखा है। ये इसलिए अपन मेहनत कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अगर प्रश्न में ये कह दिया कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण लिखो, तो आपको कार्तीय रूप में ही लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल रहे। तो इसलिए ये थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब कार्तीय रूप ये था साहब कि x माइनस x1 और साहब x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 और z माइनस z1 और z2 माइनस z1। यह है, ये कार्तीय रूप में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कौन से रूप में, कार्तीय रूप में। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है, और किस रूप में, कार्तीय रूप में। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि भैया सबसे पहले तो मान लिया मैंने लैम्डा, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, माना, मानी तो बाबूजी की नहीं, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा। अब साहब यहाँ पर ये आ गया x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1। यहाँ से अपन ने क्या काम करा, x माइनस x1, इधर भी आई कैप का गुणा कर दिया, और लैम्डा x2 माइनस x1 इधर जे कैप का गुणा कर दिया। ठीक है, फिर आए साहब y माइनस y1 और लैम्डा y2 माइनस y1। यहाँ पर आ गया अपने पास में y माइनस y1, और ये आ गया अपने पास में जे कैप और लैम्डा y2 माइनस y1, ये आ गया जे कैप। भैया यहाँ आई कैप है, ये है ना आई कैप। फिर साहब z माइनस z1 और लैम्डा, ये है z2 माइनस z1। यहाँ पर के कैप का गुणा करा भैया, के कैप का, देखो आप लैम्डा z2 माइनस z1, और ये आ गया के कैप। अब नाम रख दो इसका 1, 2 और 3, ये आ गया। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3 जोड़ दो भैया। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर
जोड़ने पर, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अपन केवल समीकरण 1, 2, 3 जोड़ेंगे। भारत जोड़ो, है ना, गांधी जी जोड़ेंगे, अपन भी जोड़े रहे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी वो है। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये क्या आ जाएगा भैया, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप। लैम्डा आ गया कॉमन, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास में, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और z2 के कैप, है ना, और माइनस x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ये आ गया। यहाँ पर देखें हम x माइनस x आई कैप माइनस प्लस यहाँ पर x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, है ना, और साहब माइनस ये आ गया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप बराबर लैम्डा, ये आ गया x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप और z2 के कैप, ये माइनस x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है r सदिश, व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश, ये है a सदिश और बराबर लैम्डा, ये आ गया b सदिश माइनस a सदिश, r सदिश a और प्लस लैम्डा b सदिश माइनस a। ये हो गया सर। ये अपने पास में क्या आ गया, सदिश रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है। कार्तीय रूप को आपने काय में बदल दिया, सदिश रूप में। जब कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना हो तो ऐसे, और सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना हो तो वैसे, ठीक है। एक उदाहरण लेके देखते हैं अपन, है ना, एक उदाहरण लेके देखते हैं अपन इसको, कि छोटा सा पप्पू टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। बिंदु ए क्या है साहब, बिंदु ए 2, 3, 5 एवं बिंदु बी क्या लिखते हैं साहब यहाँ पर, बिंदु बी 5, 4, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, और दोनों रूप निकालेंगे अपन, सदिश रूप भी निकालेंगे और कार्तीय रूप भी निकालेंगे, ठीक है। अब साहब यहाँ पर हल, सबसे पहले बात करते हैं सदिश रूप की, सदिश रूप, है ना। अब क्या क्या है साहब, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु ए का स्थिति सदिश ये होगा अपने पास में ओ ए सदिश बराबर ए सदिश, ठीक है। ये बराबर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और 5 के कैप, ये आ गए। फिर आते हैं अपन बिंदु बी का स्थिति सदिश, ये क्या है बेटा, ये है अपने पास में ओ बी सदिश बराबर बी सदिश, ये है 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। अब सदिश रूप में रेखा का
समीकरण क्या है भाई? रेखा का समीकरण ये होता है अपने पास में आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश और माइनस ए सदिश। ये अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सदिश दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण ये होता है। अब ये तो अपने पास है आर सदिश व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश है, तो कोई लेना देना नहीं ऐसे, इसको ऐसे ही रहने दो। इनकी जगह मान रखो आप, तो यहाँ पर आर सदिश बराबर ए सदिश की जगह 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा। अब आए बी सदिश में से ए सदिश को घटाओ ऐसे, तो ये आएगा अपने पास में 3i कैप प्लस j कैप और माइनस 3k कैप। ये हो गया सर। ये है अपने पास में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, ठीक। अब मान लीजिए इसमें ये कह देता कि कार्तीय रूप में निकालो सर, तो या तो इसको कार्तीय रूप में चेंज करो, इसको कार्तीय रूप में चेंज करो, इसको कर दूं, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पर कार्तीय रूप, कार्तीय रूप। अब क्या है कि यहाँ पर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 z2 माइनस z1, यही है। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है बेटा, देखो जरा, x माइनस x1 x माइनस 2 और बटे 3 y माइनस 3 बटे 1 और z माइनस 5 और बटे माइनस 3। ये आ गया सर। ये तो क्या आ गए x2 माइनस x1 के मान, और ये क्या है अपने पास x माइनस x1। ये आ गया दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत। कल अपन पढ़ेंगे दो रेखाओं के बीच कोण के बारे में, दो रेखाओं के मध्य जो कोण बनेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।